दूर से देखा महाराज धनधरी ने कि सामने से जो वो पुरुष मालूम पड़ते थे, लेकिन दोनों पुरुष नहीं है। उसमें एक पुरुष है, एक स्त्री है। एक के हाथ में रस्सी, दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी है। अब धनधरी झाड़ी में छुपे खड़े हैं, देख रहे हैं, देखेंगे क्या करेंगे। तो वो कमजोर इंसान जो था चढ़ गया पेड़ के ऊपर और लकड़ियां काट के नीचे गिराने लगा। और वो स्त्री लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। हुआ ये समय के बीच में आई गई इतनी भयानक आंधी आई, अपने की घबराई गई घरवारी। अब क्या हुआ? अब धनधरी ने देखा क्या था विधिका में धाग जिस डाली के ऊपर वो कमजोर इंसान बैठा था। दोस्तों, कोई डाली टूट गई। झाड़ी में छुपे हुए देखते थे धनधरी। कमजोर इंसान जिस डाली के ऊपर बैठा था, कोई डाली टूटी गई। वो कि जमीन पे आते आते बांस की बोटियां बिखर गई। कहीं खड़ है, कहीं सर पड़ा है, कहीं हाथ पड़े हैं। स्त्री ने लकड़ियां बीतना तो छोड़ दिया, भागी और अपने पति के लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगी। और उसके बाद फिर उसे देखा धनधरी ने, हाय मोह पे गोद मिलाया और नारी की छूटी नहीं बबधारी अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे जिंदा है। वो कमजोर स्त्री पति की लाश ले गए, रोटी है और कह रही है, आरज़ू की रोटी खाई खाई तेरे घर में मुझे चलाई। कौन सी बनी नसिया क्यों बन गए जो
भरथरी ने सोचा देखने के क्या करें। तो दोस्तों कुछ लकड़ियां तो उसके पति ने काट ली थी, कोई गट्टी थी, और कुछ जंगल से उठा के ले आई, चिता बनाई, और चिता बनाने के बाद उस कमजोर स्त्री ने क्या किया, हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और एक अपने पति के लाश का टुकड़ा उठाती है, एक अपने शरीर को पैरों की तरफ से काटने लगी। भरथरी के होश उड़ गए। पतिव्रता ने तो बहुत देखी, ऐसी पतिव्रता मैंने आज तक नहीं देखी। एक टुकड़ा अपने शरीर से काट लेती है और एक पति के शरीर का टुकड़ा उठा करके दोनों को चिता में झोंक देती है। फिर क्या देखा कि जब कोई स्त्री चलने के लायक नहीं रही तो पेट के बल सिकिल करके चिता में ली गई। इतनी पतिव्रता पड़ी है, पति के साथ जिसने अपने शरीर को काट के जाती है। अब चेहरा सूखेगा राजा को दिल में गया और लेके घोड़ा महाराजा ने नैया लगा। एक स्त्री ने अपने शरीर को काट के पति के साथ जला दिया। चेहरा सूख गया, लेकिन दोस्तों चेहरा मलिन देख करके पिंगला ने सवाल कर दिया, भगवान क्या कारण है? आप जब कभी आते थे बड़े खुश, लेकिन तुम इधर से गए तब भी खुश थे, उधर से आए इतने उदास क्यों हो गए? भरथरी कहने लगे, पिंगला जीवन में पहली बार आज हमने एक ऐसी औरत देखी। कैसी औरत देखी? क्या हमसे ज्यादा सुंदर थी वो? नहीं। स्त्री हर बात सुन लेती है, लेकिन दूसरी स्त्री की बड़ाई नहीं सुनती थी। भरथरी कहने लगे, पिंगला एक ऐसी स्त्री देखी, इस स्त्री ने अपने मरे हुए पति के साथ में और अपने शरीर को काट के जला दिया। पतिव्रता बहुत है, ऐसी पतिव्रता आज तक कोई नहीं देखी। इतनी बात जब सुनी पिंगला ने तो अलग खड़ी हो गई, बोली इतनी बात के पीछे बहुत सो गई, जली गई, पति के संग जली गई, तो बड़ो काम करिए, मारे भाई पति के संग चली गई। पिंगला बोली तो कौन सा बड़ा काम करेगी? ठीक है चली गई। अरे नाम करो दुनिया और गरीबाई तो मिलता है। बात के पीछे वो सब रह गई, चली गई, मरे भरे पति के संग चली गई, ठीक है चली गई, कौन सा बड़ो काम करी गई थी? भोजन करो।
अब भरथरी के दिमाग में एक बात आई कि मेरी स्त्री मुझे बहुत मानती है, लेकिन इसने यह कैसे कह दिया कि चली गई तो कौन तो बड़ो काम करी गई। पिंगला बोली हाँ, मरे हुए पति के संग चली गई, कोई बड़ो काम नहीं करेगी। पति व्रता सबका है तो पति जिंदा हो और फिर भी सती हो जाए। भरथरी बोले से बात हमारे समझ में आया कि पति जिंदा हो फिर भी सती हो जाए। बोली हाँ, बोले उठाओ छोड़ो, चली गई, ठीक है चली गई। अब भरथरी के दिमाग में एक बात आई कि मेरी स्त्री पति व्रता तो बहुत है, मुझे बहुत मानती है, लेकिन हम अपनी स्त्री की एक दिन अजमाइश से करेंगे। और इधर पिंगला के भी दिमाग में ये लहर जाग गई, कहीं ऐसा हो तो मेरे पति कहीं मर जाए और मुझे पता भी न चले कि मेरे पति मर गए। एक चंदन के पेड़ को पिंगला ने अपने आंगन में लगा दिया। आंगन में एक चंदन का पेड़ लगाया और कहा चंदन के पेड़ मेरे पति कहीं मरे जाए तो तुम उसी दिन सूख जाना। आकाशवाणी हुई कि तेरी कही हुई बात सच होगी पिंगला। और इधर भरथरी के आज अजमाइश करेंगे। वैसे तो अकेले गए थे शिकार खेलने, उसने एक नौकर को साथ लिया। पिंगला बोली कहाँ जाने लगे, कहीं नहीं शिकार खेलने, अभी आ रहे हैं। पिंगला बोली अभी तो कहे थे 2-3 दिन पहले महाराज मैंने तुमसे क्या कहा कि मुझे तुम्हारे बगैर इस घर में अच्छा नहीं लगता, कहीं मत जाया करो। स्त्री नौकर को लेके वन में घुसी गई। वहाँ क्या किया, हिरनानी हिरना के खून से कपड़ा ले जंगल में एक हिरण का पत्थर डाला। नौकर खड़ा देख रहा है। हिरण मार करके राजा भरथरी ने अपने शरीर से कपड़ा उतारे और उसे हिरण के खून में भिगोए और कहा भैया एक काम करो, ये खून से लेसे हुए कपड़ा मेरे घर ले जाओ। क्यों? मेरी स्त्री को दिखाना, और अगर हमारी स्त्री ये पूछे कि भरथरी कहाँ है तो कह देना कि तुम्हारे पति मारे गए, एक शेर ने मर डाला। नौकर कहने लगा महाराज क्या कहते हो, महारानी आप महारानी से झूठ बोल लेते क्या, वो अभी जान से मरवा देगी। कुछ नहीं तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। आज मुझे देखना है कि मेरी स्त्री मुझे कितना मानती है। अगर मेरी स्त्री पूछे कि भरथरी कहाँ है तो कह देना कि शेर ने मार डाला। नौकर कहने लगा महाराज एक नौकर की इतनी औकात है जो महारानी के सामने झूठ बोले, और तुम्हें पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है। बोले खूब विश्वास है, तुम जाओ। खून से लेते हुए कपड़ा लेकर के नौकर चल देता है। पिंगला इधर पति की प्रतीक्षा में खड़ी है छत पे, और जो नौकर को आते हुए देखा तो भाग करके सामने पहुंची। अकेले आए हो, मेरे पति कहाँ है, तुम तो उनके साथ गए थे। वो कहाँ है? खून से लेते हुए कपड़ा उस नौकर ने सामने डाल दिया। क्या है ये, क्या है? आंखों में बनावटी आंसू लेकर के नौकर कहने लगा महारानी गजब। और एक पेड़ पे चढ़ के
ने जिस समय कहा, हे महारानी, महाराज भरथरी तो नहीं रहे, शेर ने हमारी आंखों के सामने महाराज का विनाश कर डाला। मैं एक पापी जिंदा बना रहा तो ये खून से कपड़ा लिखे हुए लेकर के तुम्हारे सामने चला रानी को पीस के पिंगला कहने में करता है, मेरे पति को शेर मार दे। हम समझ गए, अरे चलिया चल करेंगे एक पैर का दबा हुआ तिनका भला सर पे कैसे चल सकता है। और महाराज तो मारे गए, वो तो दुनिया में नहीं है। एकदम दोस्तों पिंगला के दिमाग में बात आई, अगर मेरे पति मारे गए होंगे तो वो चंदन का पेड़ जो हमने लगाया था वो सूख गया होगा। भाभी चंदन के पेड़ को देखा, थोड़ी देर रुक में अभी आया, चंदन के पेड़ को देखा, कहने लगी, तमीज तूने मेरे पति को मारा हुआ बता दिया, आज आने का मेरे पति को तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी, तेरे पूरे परिवार को फांसी लगवा दूंगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नौकर कहने लगा, ठीक है मरवा देना, लेकिन हे पिंगला तुम चंदन के पेड़ को देख के बुरा भला कहने लगी। अब इस चंदन के पेड़ को क्या मालूम कि कौन मर गया कौन जिंदा है। इनमें तो जब तक पानी डालोगे तब तक ये हरे भरे बने रहेंगे, वो तो जड़ है, वो क्या जानते कितना कब मरेंगे। कहीं ये सच तो नहीं है, कहीं मेरे पति मारे तो नहीं है। फिर क्या था, भाई कब में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी, पछाड़ खा के पिंगला गिर पड़ी। और जो नौकर ने उठाया तो क्या देखा, पति की झूठी बात में मारी गई घरवाली। वो ठेले पहुंची, पति स्त्री पिंगला सहन नहीं कर पाई, पति की झूठी बात में मर गई। नौकर सोचने लगा, अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा, अब भरथरी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब कहां है। उस भूख भरथरी मन में सोचे चल के देखे महल बजा, उन्होंने कदम धरो आगे को सब कसी कतरा को के बारे ज्यादा
रोने लगी। आप क्या देखा कि भरथरी ने तलवार उठाई और तलवार लेकर के दोस्तों अपनी पत्नी के साथ ही अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। कितना हित था स्त्री से। तो तक क्या देखा, गोरखनाथ आ गए। गोरखनाथ के हाथ में एक कमंडल था जो मिट्टी का, उस कमंडल को उन्होंने पटक दिया, दरवाजे से तोड़ दिया और रोने लगे। वो रो रहा है, पत्नी की लाश छोड़ी और भरथरी भागी।